यह कहानी है रामपुर के एक छोटे से गांव की, जहां रघुनाथ नाम का एक साधारण किसान अपने पत्नी कौशल्या और एक बेटा राहुल के साथ रहता था। रघुनाथ मेहनती तो था, परंतु उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बेहद लालची था। उसे हमेशा लगता था कि चाहे जितनी भी फसल हो, चाहे जितनी भी कमाई हो, उसे और ज्यादा चाहिए। गांव वाले उसे अक्सर समझाते, रघु भाई, संतोष भी एक बड़ी दौलत है, ज्यादा लालच मत करो। अरे भाई, जितना ज्यादा उतना अच्छा। इंसान को हमेशा और पाने की कोशिश करनी चाहिए। रघुनाथ के पास एक जोड़ी बैल और एक खेत था। हर साल उसकी फसल अच्छी होती। वह गेहूं और धान बेचकर अच्छा पैसा कमाता। लेकिन जब दूसरे किसान भगवान का धन्यवाद करके खुश रहते, रघुनाथ सोचता, काश मेरी जमीन दुगनी होती, काश मेरी फसल 3 गुना होती। एक साल की बात है, उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा हुई। गांव वालों ने कहा, रघु, इस बार तो भगवान ने तुझे खूब नवाजा है, अब तो संतोष कर। पर रघुनाथ बोला, नहीं, यह तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं और मेहनत करूं तो और ज्यादा कमा सकता हूं। मुझे और चाहिए। एक दिन जब वह बाजार जा रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु के पास एक छोटा सा थैला था। उसने रघुनाथ को रोककर कहा, रुको बेटा। बेटा, लगता है तू किसान है। क्या तू खुश है अपनी फसल से? नहीं बाबा, मुझे कभी संतोष नहीं होता। मैं हमेशा और चाहता हूं। साधु ने थैले से एक चमकता हुआ बीज निकालकर कहा, यह लो, यह एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत में बो देना। यह बीज हर दिन तुझे सोने के सिक्के देगा। पर याद रख, लालच मत करना। जितना जरूरत हो उतना ही लेना। रघुनाथ की आंखें चमक उठीं। उसने बीज लिया और साधु का धन्यवाद भी नहीं किया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, सोने के सिक्के। अब तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। रात भर रघुनाथ सो नहीं पाया। सुबह हुई। रघुनाथ ने वो जादुई बीज अपने खेत में ले जाकर बो दिया। अगले ही दिन वहां एक पौधा उगाया और उसके नीचे सचमुच एक सोने का सिक्का पड़ा था। रघुनाथ खुशी से पागल हो गया। अब हर रोज पौधा एक सिक्का देता। रघुनाथ उसे उठाकर घर में छुपा देता। कुछ ही दिनों में उसका घर सोने के सिक्कों से भर गया, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही चली गई। एक दिन रघुनाथ सोचता है, अगर यह पौधा रोज एक सिक्का देता है तो क्यों ना मैं पूरा पौधा ही काटकर सारे सिक्के निकाल लूं। अगले दिन रघुनाथ ने कुल्हाड़ी उठाया और चल दिया पेड़ काटने के लिए। रास्ते में उसे गांव वाले मिले। अरे रघु भाई, कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहे हो? रघुनाथ ने सारी बात बताई। गांव वाले उसे समझाए, रघु, भगवान की देन को धीरे धीरे लो, ज्यादा लालच मत करो। लेकिन रघुनाथ किसी की सुनता ही नहीं था। वह आगे खेत के तरफ बढ़ते गया और खेत पहुंचकर कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगा। थोड़ी देर बाद वह सोचता है, अब तो इसके अंदर हजारों सिक्के होंगे और हम अमीर हो जाएंगे। फिर पेड़ काटने लगा। लेकिन जैसे ही पौधा गिरा, अंदर से न तो सिक्के निकले, न ही कोई खजाना, बल्कि मिट्टी से काले धुएं का गुबार उठा और पूरा खेत बंजर हो गया। रघुनाथ दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सिक्कों का ढेर देखा, लेकिन अब वे सुनहरे नहीं बल्कि काले पत्थर बन चुके थे। उसकी आंखों में डर और पछतावा भर गया। अब रघुनाथ के पास न फसल रही न सिक्के। उसका खेत सूखा पड़ा था। कुछ ही महीनों में रघुनाथ गरीब हो गया। जो किसान पहले उसे देखकर जलते थे, अब उस पर तरस खाने लगे। एक दिन जब रघुनाथ अपने बंजर खेत पर बैठकर पछता रहा था, तब गांव वाले उसके पास आए।
और बोले, देख रघु, यही होता है जब इंसान लालच करता है। अगर तू रोज का एक सिक्का लेता तो जिंदगी भर अमीर बना रहता, पर तूने लालच में सब खो दिया। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सच कहते हो भाइयों, मेरी लालच ने ही मुझे बर्बाद कर दिया। काश मैंने साधु बाबा की बात मानी होती। उस दिन के बाद रघुनाथ बदल गया। उसने अपने खेतों को फिर से मेहनत से संभाला। अब वह संतोषी और ईमानदार जीवन जीने लगा। गांव के बच्चे जब उससे पूछते, काका, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? तो वह हमेशा कहता, बच्चों, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। संतोष ही असली सुख है। लोभ का फल हमेशा विनाश होता है। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।